Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ, जहां पर आज हम करेंगे द रिटर्न ऑफ द डीमन लॉर्ड के एपिसोड नंबर 2 को हिंदी में एक्सप्लेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां एपिसोड के स्टार्ट में बेलक बोलता है कि आप सच में जाना चाहते हैं पृथ्वी पे। तो उसके बाद जो कैंगवे बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने वर्ड्स को दोबारा रिपीट करूं, तुम सीरियस हो ना। तो उसके बाद बेलक को डर लगने लगता है एंड वो बोलता है ठीक है, मैं सेरेमनी स्टार्ट करता हूँ आपके वापसी के लिए। फिर वहाँ देखते हैं कि सारे वहाँ के जो बूढ़े से डीमंस हैं वो अजीब तरीके के लैंग्वेज का यूज़ करते हैं एंड वो ये बोलते हैं कि जो कैंगो है उसे अपने पावर को रिलीज़ करना होगा ताकि वो घर वापस जा सके। वहाँ पे देखते हैं कि जो टेंटिकल्स दिखने वाली रानी हैं वो रोती हैं एंड बेलक भी रोता है एंड बोलता है कि प्लीज़ आप मत जाइए, हम अब लेकिन अपने मेन कैरेक्टर को तो खाना है कीमिची गाटे, इसीलिए वो वापस जा रहा है एंड वो उन लोग की बात को बिल्कुल इग्नोर करता है। एंड वहाँ पे डीमन जिसका नाम एमोन रहता है वो बोलता है कि यहाँ पर आपको अपनी पावर को बाहर थोड़ा सा रिलीज़ करना होगा, जिससे हो सकता है आपको थोड़ा सा दर्द भी हो। तो उसके बाद जो कैंगो है बोलता है चलो शुरू करो, अब मैं यहाँ पे एक पल भी रहना नहीं चाहता। तो उसके बाद देखते हैं कि वहाँ पे सारे जो डीमंस रहते हैं वो अलग तरीके का मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं एंड उसके बाद कैंगो अपने मन में बोलता है कि फाइनली अब मैं घर वापस जा सकूंगा। एंड उसके बाद जो कैंगो है वो अपनी एनर्जीज को धीरे बाहर निकालना स्टार्ट कर देता है, जो कि डार्क एनर्जी है। वहाँ देखते हैं जो कैंगो की पावर्स निकलती हैं वो बहुत ही मैसिव लेवल की रहती है, जिसको देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। एंड वो जो पावर रहती है वहाँ पर हर कोई डीमन, यहाँ तक कि बेलक भी फील कर पा रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा रहती है उन लोग के लेवल से। वहाँ देखते हैं कि जो कैंगो है वो अपनी कुछ ज़्यादा ही पावर को रिलीज़ करने लगता है एंड उसके बाद सब लोग को लगता है कि वो वापस अब नहीं जा पाएंगे। एंड तभी देखते हैं कि जो एक अलग तरीका का जो मॉडल है वो खुल जाता है एंड जो कैंगो है वो उसमें सक्सेस पा लेता है। तो उसके बाद एमन बोलता है कि अब आपका गेट खुल चुका है, अब आपको जाना है तो आप जा सकते हो लॉर्ड। लेकिन उसके बाद वो ये सोचता है कि पृथ्वी पे आखिर कोई नहीं है जो उसका वेट करे, ना ही उसका दोस्त, ना ही उसका लवर, ना ही उसकी फैमिली। आखिर वो जाके करेगा तो करेगा क्या। लेकिन उसके बाद वो अपने बदसूरत से बेलक एंड टेंटिकल्स जैसी दिखने वाली दिद्दी को देखता है। तो उसके बाद वो बोलता है कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। एंड वहाँ देखते हैं कि दोनों लोग रोने लगते हैं एंड तभी जो अपना मेन कैरेक्टर कैंगो है वो बोलता है तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं वापस ज़रूर आऊँगा, मैं तुम लोग को याद रखूँगा क्योंकि तुम लोग मेरे बहुत ही साथी करीबी हो। ये सुनने के बाद टेंटिकल वाली दीदी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं एंड कैंग वो बोलता है कि छी यार ये कैसी है। तो उसके बाद जो टेंटिकल्स वाली दीदी है वो बोलती हैं इसीलिए मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप वापस ज़रूर आना। एंड तभी देखते हैं जो कैंग वो है वो फिर से रिप्लाई नहीं करता है एंड वहाँ पे टेंटिकल्स वाली दीदी लास्ट टाइम अपना लाइन मारती हैं कैंगो के ऊपर एंड वो बोलते हैं कि प्लीज़ आप वापस मत जाइए, जाइए ही मत। लेकिन जो कैंगो है उसे फ़र्क ही नहीं पड़ता उससे, उसको तो वो बिल्कुल नहीं पसंद। एंड उसके बाद देखते हैं कैंगो बोलता है हट साला मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। एंड कैंगो उस पोर्टल के अंदर कूद जाता है एंड उसके बाद जो दीदी हैं वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती हैं कि वापस आ जाओ। बेलक भी चिल्लाता है एंड अपना मेन कैरेक्टर दिखाता है अपना मिडिल फिंगर एंड ये बोलता है कि तुम बहुत बेकार थी, तुम्हारे चेहरे को देखने के बाद मुझे अनकंफर्टेबल, मुझे उल्टियाँ तक होती थी। एंड वो बोलता है ये ले मिडिल फिंगर। और उसके बाद ये बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा चेहरा मैं दोबारा कभी ना देखूँ, मैं चाहता तो तुम्हें मार सकता था लेकिन नहीं मारा। एंड तभी देखते हैं कैंगो बोलता है कि मैं वापस आ रहा हूँ पृथ्वी, मैं आ रहा हूँ कीमिची गाटे खाने के लिए। एंड उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि फाइनली अब मैं आ चुका हूँ पृथ्वी पे। लेकिन हाँ देखते हैं कि वो एक अलग से डायमेंशन में जहाँ रहता है वहाँ पे उसे एक तरीके का पैनल को शायद तोड़ना होता है, लॉक या फिर जो भी बोल लो, जिसे एनर्जी से तोड़ना होता है। ये एक पोर्टल होता है जो कनेक्ट करता है पृथ्वी से। अपना मेन कैरेक्टर शायद थोड़ा सा पगलेट है, वो सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ता नहीं है एंड वो अपने पावर का यूज़ करके उसे तोड़ देता है। लेकिन उसकी पावर उसके सामने कुछ भी नहीं रहती एंड जो कैंगो है वो अपनी पूरी पावर को यूज़ नहीं कर पाता है तो उसे बहुत जोर के बिजली के झटके लगते हैं एंड वो बोलता है
कि ये क्या हो रहा है, मैं अपनी पावर को यूज़ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ पूरी तरह से। एंड वहाँ से आवाज़ आती है कि तुम्हें अपनी पावर को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए यहाँ पर। एंड उसके बाद देखते हैं जो कैंग वो है उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है एंड वो बोलता है मैं कहाँ फंस गया। एंड नेक्स्ट सीन में जब कैंग वो की आँख खुलती है तो वो तो पृथ्वी पे पहुंच चुका है, लेकिन उसे अभी मालूम नहीं रहता है। एंड वो बोलता है कि ये मैं कहाँ पर आ गया, ये तो जंगल लगता है। एंड वो बोलता है कि क्या सच में मैं पृथ्वी पे आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, यहाँ तो कोई भी ह्यूमन भी नहीं दिख रहा है। लेकिन कैंगो का स्वागत भी तो बहुत बुरी तरीके से होता है। एंड कैंगो ये बोलता है कि मैं सबसे पहले अपना स्टेटस देख लेता हूँ। एंड कैंगो की लग चुकी रहती है क्योंकि उस पोर्टल में उसने नौटंकी कर दिया है, इसीलिए उसकी पावर को सील कर दिया गया है। मतलब जो कैंगो की नेचुरल एबिलिटीज़ है वो तो यूज़ कर ही सकता है, लेकिन जो अपनी ओवर पावर मैसिव पावर है वो अभी उसे यूज़ नहीं कर सकता है। उसकी पावर को सील देखने के बाद कैंगो को देखा नहीं गया, उसे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो अपनी मेन पावर को यूज़ ही नहीं कर सकता पृथ्वी पे। एंड तभी देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी गॉब्लिन्स देखने को मिलता है जो कि अटैक करने लगते हैं कैंगो के ऊपर। एंड कैंगो बोलता है कि पृथ्वी पे ये सब कहाँ से आ गए, मैं तो इंसान को जानता था, ये तो मॉन्स्टर है। एंड तभी देखते हैं वो जो गॉब्लिन्स है वो अटैक करने लगते हैं कैंगो के ऊपर। एंड जो कैंगो है बोलता है कि सबसे पहले मुझे अपने पावर को दोबारा से रिस्टोर करना होगा एंड मुझे इन खिलौनों के साथ खेलना होगा। एंड उसके बाद जो कैंगो है वो बोलता है कि मैंने जितनी भी पावर 10,000 साल से डीमनिक कोर के अंदर अपने अंदर समाई थी वो अभी मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उसके बाद वो ये बोलता है कि ये तो मेरे नेचुरल स्ट्रेंथ के सामने ही कुछ नहीं। एंड उसके बाद जो कैंगो है वो इतना भी मतलब ओवर पावर्ड अभी भी है कि वो लोगों को आराम से पीट सकता है। वहाँ देखते हैं कि कैंगो उन सारे गॉब्लिन्स को तुरंत ही मार देता है। एंड वो बोलता है कि ये डीमंस हैं, लेकिन पृथ्वी पे ये डीमंस कैसे आ गए, 5 साल ही हुए हैं यहाँ से पृथ्वी पे गए हुए, लेकिन उसके टाइमलाइन के हिसाब से 10,000 साल। बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन लगना नहीं चाहिए। पृथ्वी के हिसाब से 5 साल हो चुके हैं उसको गए हुए कहीं। एंड तभी कैंगो ये बोलता है कि मैं इन सबको मार दूंगा और मैं पृथ्वी पे जाकर रहूँगा, किमिचिगाटे में वापस आ रहा हूँ। वो ये बोलता है कि मुझे पृथ्वी पे दोबारा से स्ट्रॉन्ग होना होगा, इसीलिए मुझे बहुत सारी गॉब्लिन्स को दोबारा से एलिमिनेट करना होगा जिससे मेरी पावर वापस आ सके। एंड इसीलिए कैंगो अपनी पावर से डीमन को फील करने की पूरी कोशिश करता है कि कोई भी डीमन मिल सके जिससे वो उसे मार के उसकी पावर को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर सके। लेकिन जो कैंगो है वो इस करने में नाकामयाब रहता है क्योंकि उसे कोई भी डीमन अभी महसूस नहीं हुआ रहता है। एंड वो बोलता है कि अगर मुझे कोई भी डिमोनिक एनर्जी नहीं मिलेगी तो मैं यहाँ पे सरवाइव कैसे करूँगा, क्योंकि हेल में मैं बस इसी तरीके से सरवाइव करता था कि मैं डीमंस को मारता था, अब मैं यहाँ पे कैसे सरवाइव करूँगा। कैंगो ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन तभी उसे आवाज़ आती है किसी के सुनने की, मतलब चिल्लाने की, शायद वो लड़की ही रहती है। एंड वो बोलता है कि ये तो इंसान की आवाज़ है। एंड वो बोलती है प्लीज़ मेरी कोई मदद करो। एंड उसके बाद कैंगो दौड़े दौड़े जाता है क्योंकि यार ये लड़की है, लड़का रहता तो सोचता भी ये तो लड़की है, दौड़े दौड़े जाएगा। एंड उसके बाद देखते हैं कैंगो बोलता है कि शायद मैं पहली बार 10,000 साल के बाद एक ह्यूमन से मिलने वाला हूँ। एंड कैंगो दौड़े दौड़े जाता है उसको देखने के लिए। वो ये बोलता है कि वो उस टेंटिकल से दिखने वाली बदसूरत से तो कम से कम अच्छी ही होगी, मैं उससे शादी कर लूँगा। आखिर वो 10,000 साल के बाद में पहली महिला मित्र से जो मिलने वाला हो। एंड उसके बाद देखते हैं जो कैंगो है वो बोलता है कि दूर हट जाओ डीमंस। एंड कैंगो बोलता है उसके पास 2 आंखें, होठ भी हैं एंड उसके पास वो भी है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा भाई लोग। तो उसके बाद कैंगो जोर से रोने लगता है एंड बोलता है फाइनली मैं पृथ्वी पे ही हूँ। वो बोलता है कि मैं किमिचिगाटे खा सकता हूँ। एंड जो सारे डीमंस है वो बोलते हैं हो गया तेरा, तो अब मैं इसे मार लेता हूँ, आप जाके ड्रीम 11 पे टीम बना लो। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो हमारी दीदी हैं मतलब वो रोने लगती हैं एंड वो शायद फेड अप हो जाती हैं। लेकिन वहाँ पे कैंगो हीरो बन जाते हैं एंड सारे डीमंस को 1 मिनट में ही ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद वो जो लड़की है वो ये बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जान को बचाने के लिए, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। एंड ये लड़की वैसे दिखने में तो भाई क्यूट तो है, सिग्मा मेल बनो भाई, पिघलना नहीं है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मेरा नाम है सियोल। एंड उसके बाद अपने कैंगो भाई साहब को कुछ होता है। अब क्या बोले भाई, मतलब पहली बार वो किसी लड़की को छूता है 10,000 साल के बाद तो उसे अलग से फील आती है। एंड उसके बाद वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम है सियोल एंड आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका क्या नाम है, आप क्या करते हैं।
तो उसके बाद कैंगो बोलता है कि मैं क्या ही बोलूँ, मैं क्या करता हूँ अपना। कैंगो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड वो बोलता है कि चलो हम शादी कर लेते हैं। एंड यार इसी के साथ द रिटर्न ऑफ द डीमन लॉर्ड का एपिसोड नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। गजब है ये आदमी।